2025 में जो 18 फरवरी को जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन करके आपको बता रहे हैं। और इससे पहले जो हम 17 फरवरी को जो क्वेश्चन वीडियो एक डाले थे जो उस पर लिखा वायरल क्वेश्चन, उसी के आधार पर सब इसमें क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लगभग मिला है। अब उससे अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर बनाए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, इससे देख लीजिए। और मेरे वीडियो के पहले बना उससे आप मिला लीजिए कि क्या सही है क्या गलत, तो उसी के आधार पर सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पता नियामक ज्यामिति का दिया हुआ क्या, 8 sin 60 डिग्री और 0, और एक क्या दिया हुआ है 0 और 8 cos 60 डिग्री। और इसका क्या बोला नियम, दोनों के बीच की दूरी कह रहा था, क्या बोला था बीच की दूरी निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए ना इसको क्या बोला था बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए, क्या बोला था बीच का दूरी। तो देखिए ये हुआ क्या 8 sin 60 डिग्री और क्या 0 cos। तो देखिए आप पढ़े हैं कि देखिए समीकरण दूरी जब निकाले तो मान लो इसको P मान लो तो इसको Q में आता है, P Q के जब दूरी निकालना होता है तो आपको बताया था रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बताए थे। अब आया था x2 का मान कितना 0 और इसका मान क्या है 8 sin 60 डिग्री, ये ना, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो प्लस फिर y2 का मान क्या है 8 cos 60 डिग्री और -0 तो इसका होल स्क्वायर, एक को दिया हुआ था। अब देखिए था इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 8 और cos 60 sin 60 डिग्री में क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 8 sin 60 डिग्री है, तो अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करके तब स्क्वायर कीजिएगा और उसके बाद क्या है इसका स्क्वायर था माइनस में 8 था माइनस प्लस रूट के अंदर 8 और cos क्या है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है तो 1/2 और इसका स्क्वायर करना था। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसको सॉल्व कर 2 से कितना मरता 4 मरते, तो क्या कहेगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस में था प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कहेगा 16 और इसको √3 का स्क्वायर √3 का हट जाएगा तो 3 हो जाएगा और प्लस 4 जगह 16। आप दोनों को सॉल्व करके लिखिएगा कितना जाएगा 48 और प्लस 16 दोनों को जोड़िएगा तो कितना √64 कितना हो जाएगा 8। तो यही आपको क्या होता है निकालने के लिए पूछ रहे थे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा था, तो देखिए इसका आंसर कितना हो गया 8। पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए एक दिया हुआ था O और एक दिया था P। O का मान दिया 0 0 और P का मान दिया XY और दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए पूछा था। तो जब ये दूरी बोला है तो देखिए तो OP की जब दूरी निकालता रूट के अंदर x2 तो x2 का मान x हो गया और x1 का मान कितना 0 का इसका स्क्वायर और प्लस y2 के जब y हो गया माइनस x1 के y1 के 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फिक्स ये सेम चीज़ हम बताया था कोई एग्जाम कर ले के वीडियो में और सेम चीज़ पूछ लेता। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका मान हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। देखिए एक ही इस तरह से दिया हुआ है y अक्ष के निर्देशांक। तो देखिए ना जब भी y अक्ष के निर्देशांक के बारे में बोला है तो इसमें कुछ क्वेश्चन लिखा था, पूरा क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन y अक्ष के निर्देशांक कुछ दिया हुआ था। इसका ऑप्शन दिया होगा एक में कि 0 1 और y इस तरह दिया होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया क्या 0 और y, तीसरा कुछ भी दिया होगा। तो देखिए जब भी y अक्ष बोला ना तो y के मान तो y हो गया और y पर हमेशा x के मान कितना होता है 0। तो देखिए पहले x होता है उसके बाद ना y होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और y। अगर उसमें चारों में अगर ऑप्शन ये नहीं दिया होगा तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन जरूर दिया होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वो होगा क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा y अक्ष के निर्देशांक जब भी पूछेगा या x अक्ष तो y अक्ष बोला तो x के मान 0, अगर x अक्ष बोला तो y के मान 0, x के ऊपर x ही होता है। इसका तीसरा क्वेश्चन आपका यही था। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था -6 और -8, इसमें क्या पूछा कोटि पूछा। एक कल आपको बताए थे कोटि और भुज।
तो देखिए y वाला जो होता है उसको कहते हैं कोटि, और x वाला क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x वाला क्या कहते हैं, भुज, और हमेशा पहले x होता है उसके बाद ही y होता है। तो देखिए इसमें x ये हो गया, y हो गया, तो कोटि किसको कहते हैं, y को। तो कोटि का मान कितना हो गया, -8। तो -8 आपको ऑप्शन में रहा होगा, आंसर क्या होगा, यही होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था 3 और -4, पूछ रहा है कि एक कौन सा चतुर्थांश होता है। आपको कल बताए थे इसमें क्या होता है, 4 भाग होता है। ए फर्स्ट पे सब प्लस होता है, इसमें क्या होता है, x माइनस होता है, y प्लस में होता है। तीसरा 3 दोनों माइनस होता है, इसमें क्या होता है कि x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, सॉरी x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो इस तरह से था। तो देखिए कौन भाग है मांग रहा है, तो देखिए x प्लस में और y माइनस में, तो x प्लस में और y माइनस में, तो ये कौन में है, तो चतुर्थ में है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा। तो किस में हो गया, चतुर्थ में हो गया। ये सेम चीज़ हम आपको कल बताए हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब पूछा है कि ए द्वितीय चतुर्थांश में कौन है, निम्नलिखित में द्वितीय चतुर्थांश में कौन होगा। तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में तुरंत पढ़े कि x के मान माइनस और y के मान प्लस। तो देखिए इसमें कौन में दिया हुआ है, पहला वाला में माइनस और दूसरा वाला प्लस। देखिए तो यहाँ पर है -3 और +2, तो ये हो गया आंसर। आपको प्लस वाला क्या हो जाएगा, पहले होगा द्वितीय चतुर्थांश क्या होगा, पहला माइनस और दूसरा प्लस, और दोनों जब माइनस होते तीसरा चतुर्थांश में है, समझ गए। तो ये देखिए द्वितीय में कौन हो गया, द्वितीय में होता है क्या, x माइनस होता है, y प्लस होता है। x क्या है, माइनस में 3 दिया, y क्या है, प्लस होता है। आंसर क्या हो जाएगा, -3 2। ये छठा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, दो संख्याओं का क्षेत्रफल का अनुपात दिया। कल ही आपको बताएं, या तो त्रिभुज देगा या वृत्त देगा, कुछ भी देगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर त्रिभुज का देखिए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। अब भुजा बोला, तो जब भी क्षेत्रफल दे देगा, भुजा निकल, कुछ नहीं करना था, इसको दोनों के रूट लगा देना था। 144, 100 का 10 और 144 के 12, ये दिया होगा ऑप्शन में, या काट के इसका 5:6, इन दोनों में से कोई दिया होगा। तो आपको जो ऑप्शन में मिला होगा वो मार दीजिएगा। इसका देखिए अगर 10√12 है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर 5√6 है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में जो होगा वो हिसाब से देख लीजिएगा अपना। देखिए एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, 2 त्रिभुज के भुजा का अनुपात दे दिया, उसको क्या पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अभी तुरंत देखो बोला, दोनों क्वेश्चन आमने सामने मिला हुआ है। क्षेत्रफल एक दिया हुआ था, अब एक में भुजा दिया हुआ है। तो जब भी भुजा दे देगा, क्षेत्रफल पूछे, कुछ नहीं करना था इसको। 4 का स्क्वायर और रेशियो 9 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन में ही रहा होगा, आंसर क्या होगा, यही होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि त्रिभुज ABC में BC के मान दिया हुआ था, AB के मान दिया था, AC के मान छोड़ दिया होता। तो हमको लग रहा है कि इसे कुछ छूटा हुआ क्या है इसमें, या ये भी हो सकता है, लेकिन आप मिला लीजिएगा, जो भी पूछे उससे हमको मतलब नहीं। क्या होता है, लंब के स्क्वायर, लंब के मान कितना, 12 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके क्या करना, जोड़ देना था। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन था आप देख लीजिएगा, 12 है कि 5 है कि 13, तो ये दोनों में फिक्स नहीं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन था आपको। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर क्या 119 था, दोनों को जोड़ दीजिएगा। आपको क्या हो जाएगा, 9 4 13 3 हासिल 1 और 4 6 10 1 11 और 2 1 2 1 3, 313 रूट में क्या जाएगा 313। तो लेकिन आपको लग रहा है कि हमको कि ये क्वेश्चन नहीं था एग्जाम में, इस तरह से था, बट यहाँ हमको लग रहा है कि यहाँ 5 रहा होगा। क्या रहा होगा, 5, और पूछा है AC के मान, यहाँ पर क्या रहा होगा, 5। तो आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर यहाँ 5 रहा होगा तो हम 5 करके बना दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 169। तो इसका मान क्या गया 13। तो आपको एग्जाम में देख लीजिए क्या है, उस हिसाब से मान लीजिएगा। इसका अगर इस तरह से 5 यहाँ रहा होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए अब एक वृत्त वाला भी पूछ दिया था, इस पर 3-4 कल ही हम वीडियो डाले थे इस पर, इसी के आधार पर 3 5 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। आप ऑब्जेक्टिव में इससे पढ़े हो वीडियो से, तो इससे भी अलग नहीं रहा था। लेकिन 2 वृत्त की त्रिज्या क्या है, 3:4 देगा, इसका क्षेत्रफल जब भी त्रिज्या दे देगा, क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना, कुछ नहीं करना था। 3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम समझा रहे, इसको बनाना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और इसको सोल्यूशन हम फिर से एक वीडियो मेरा क्लास चालू होगा, उससे पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट हम बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होता है, 9:16। एक क्वेश्चन ये था, एक कल ही आपको बताया था इसी आधार पर, और सेम चीज पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना, दोनों में कौन क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A और -tan स्क्वायर A। इसका मान जानते हैं आप, 1 होता है, तो 7 × 1 तो कितना हो जाएगा आंसर 7। इस तरह से कल ही बताए थे हम, सेम आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। इस तरह क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7।
देखिए एक क्वेश्चन दिया होता है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। तो देखिए b है तो b स्क्वायर, x के जगह पर कितना है a cos थीटा, तो देखिए एक से बढ़ के a cos थीटा के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y तो a स्क्वायर y तो a स्क्वायर y के मान कितना है b cos b sin थीटा इसका होल स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, बी के स्क्वायर तो बी स्क्वायर और साइन के स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में कॉमन कौन हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन दोनों में, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन कर बचा क्या यहाँ कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। आप देखिए ना कॉस स्क्वायर और प्लस साइन का मान कितना होता है एक, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गुने एक तो कितना कुछ भी नहीं होगा वही होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। एक ये भी आपको क्वेश्चन था एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सेम, तो इस तरह से आपको मान लगा सॉल्व करना था, यही आंसर इसका होगा। एक क्वेश्चन ये था पी एक्स का एक शून्यक दिया, तो देखिए तो जब भी एक शून्यक देगा तो वो हमेशा रैखिक समीकरण होता है, जब भी एक शून्यक देगा तो वो हमेशा क्या होगा रैखिक समीकरण। देखिए पी एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स, अगर ये चीज यहाँ क्या प्लस में या -2 करके अब बराबर या देखिए ना एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, क्या एक्स बराबर 2 दिया हुआ है तो एक्स अब जब बराबर के बाद माइनस प्लस में 2 है इधर आके -2 बराबर 0, ये आपको निकालना था x -2, तो ऑप्शन में दिया होगा x -2 वही आंसर होगा आपका। एक क्वेश्चन ये था सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और इससे पूछा अल्फा इंटू बीटा के मान, तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए। तो सी के देखिए फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर के पहले वो ए का मान होता है, एक्स के पहले होगा बी के मान होगा और अंतिम में जो होगा सी के मान होता है, बात समझ ना। तो सी बाई ए, तो सी के मान कितना होगा बी और ए के मान कितना है सी बी बाई सी, आंसर क्या होता है बी बाई सी आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था बहुपद पहचाने के दो, पूछे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित तो कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ये भी पूछे, दोनों क्वेश्चन सामने सामने था। देखिए एक क्वेश्चन था समझिए, देखिए ये पूछा था कि द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, ये पूछा था क्या द्विघात समीकरण निम्नलिखित में कौन है। देखिए द्विघात करने में इसका घात 2 होगा, तो यहाँ देखिए इसका घात 3 होगा, कभी द्विघात होगा तो ये तो ऑप्शन इसी कट गया। द्विघात में घात कितना अधिकतम पावर कितना 2 होना चाहिए। आप देखिए एक नियम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण कभी बाटा के नीचे x नहीं होना चाहिए, या x कभी द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। आप देखिए अब बचा ये और ये, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर कीजिए तो कितना 4x स्क्वायर होगा और यहाँ भी 4x स्क्वायर, लेकिन एक बराबर के बाद है एक बराबर के पहले दोनों सेम है तो दोनों को इधर उधर करिएगा तो ये पूरा भाग घटाइएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा तो फर्स्ट वाला होगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण नहीं पूछा था। देखिए एक ये क्वेश्चन था x बराबर 2, हमको लग रहा है कि निर्देशांक का क्वेश्चन था, तो जब x के मान 2 दिया हुआ है तो x अक्ष के मान 2 x पर x का मान 2 दिया हुआ है तो इसका निर्देशांक में y के मान कितना हो ये पूछा होगा लगभग, हमको ज्यादा लग रहा है। तो देखिए इसका जब भी पूछेगा तो x के अंदर 2 हो गया, y के पर क्या कुछ नहीं है तो 0 होगा, x के जगह पर x के मान 2 है तो y के मान कितना होगा 0, तो इस तरह का ऑप्शन अगर रहा होगा तो यही आंसर निर्देशांक में होगा। तो अगर दूसरा कुछ होगा तो आप देख लीजिएगा क्या है, सो तो 2 या 0 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पर एक समानता सही का क्वेश्चन था आपका p + 1 और एक था 2p + 1 और एक था 4p और -1 में पूछा कि समांतर श्रेणी, तो p का मान पूछा, क्या बोला p का मान बोला। तो देखिए कुछ नहीं करना था, दूसरा में से पहला घटा के और तीसरा में दूसरा घटा के दोनों को इक्वल कर दिया था, तो 2p और +1 और इसको माइनस कर दिया p और -1 अब बराबर, फिर तीसरा में दूसरा घटा दीजिएगा तो 4p -1 और ये उधर जाएगा क्या -2p और -1, इसको सॉल्व कर दिए तो 2p और एक माइनस में p, तो p हो जाएगा 1 से कट जाएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में बराबर। अब देखिए 4p या -2p तो कितना 2p हो जाएगा और -1 और -1 तो क्या -2 हो जाएगा। अब देखिए तो p -2p इधर जब बराबर के बाद प्लस में बराबर पड़े तो क्या हो जाएगा -2p हो जाएगा अब बराबर क्या है -2, तो देखिए p में -2p क्या था -p बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया तो p का मान कितना गया 2, ये आपको निकालना था एक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा। याद रखिए ऑप्शन में 2 रहा होगा, प्लस में भी रहा होगा, माइनस में भी रहा होगा, आंसर मारिएगा प्लस वाला 2 मारिएगा आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन ये था समांतर सही दिखा 8 5 दिया हुआ 8 11 14 और अंतिम दिया हुआ 38, तो जब ये अंतिम दिया तो tn का मान दे दिया कितना 38
और ए के मान कितना दे दिया 5 और डी के मान कितना दे देखिए डी के मान दूसरा पहला घटा था 8 में 5 गया था 3 तो 3 अगर निकाल दीजिए ए निकाल दे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 के मान कितना 38 ए के मान कितना 5 प्लस एन के मान नहीं पता था एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना 3 सॉल्व कीजिए तो 38 बराबर 5 प्लस 3 में से 3 एन और माइनस 3 दे ये इधर देखिए प्लस 5 और माइनस 3 प्लस में 2 हो जाएगा तो 38 बराबर प्लस 2 और प्लस 3 एन। अब ये इधर चला जाएगा तो 38 माइनस 2 बराबर 3 एन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38 से 2 गया तो कितना 36 बराबर 3 एन। ये 3 से कट जाएगा 12 मरते तो एन के मान कितना हो गया 12। तो आपको ऑप्शन में रहा होगा 12 तो वही आंसर होगा आपका। इससे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12 होगा। देखिए एक दो क्वेश्चन हम फिर ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा था क्या था साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा किसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा था कल ये बताया था आपको कॉस ए का मान होगा क्या होगा कॉस ए का। अब एक दे अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना दे 60 डिग्री देते बोला क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान बोल रहा है तो कॉस 60 डिग्री या माइनस 60 डिग्री दोनों को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है 1 मान आपको याद करने बोले थे यही आंसर होगा इसका। देखिए एक क्वेश्चन ये हुआ था थीटा का मान 45 डिग्री बोला पूछा था कि साइन थीटा प्लस कॉस का मान कितना होगा तो साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री इसको सॉल्व इसका मान क्या होगा 1/√2 इसका ये मान क्या होगा 1/√2 ये दोनों को सॉल्व करना था तो 1/√2 और 1/√2 को जोड़ना था तो √2 दो ये कल ही बताया था वो सेम क्वेश्चन लगभग 1 + 1 का 2/√2 हो जाएगा। अब इसको नीचे अगर रूट में रहेगा तो इसको परमेकरण करते हैं कल ही बताए थे 2√2 अब बटा 2 का 2 के गुणा करके क्या 4 होगा तो 4 का क्या वर्गमूल होता है 2 से 2 कट गया इसका आंसर 2√2 रहा होगा ऑप्शन में वो आंसर क्या हो जाएगा √2 होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था तो देखिए ये जब पूछा था इसको बताया तो कल अगर दोनों को जोड़ के अगर 90 पूर गया तो इसका मान 1 हो गया दोनों को जोड़ के अगर 90 पूर गया तो इसका मान 1 हो गया तो 1 में 1 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर इसका आ गया था। हम बोले थे दोनों नजदीक के जोड़ने पर अगर 90 पूर जाता है इसका मान क्या होता है 1 होता है इन दोनों को जोड़ने पर 90 पूर जाता है इसका मान क्या होता है 1 होता है तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 आंसर ये हुआ। एक पूछा tan थीटा बराबर क्या था 12/5 तो आपको फार्मूला बताए थे tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला कहता है लंब बटे आधार होता है क्या होता है तो लंब और आधार तो लंब के मान कितना हो गया लंब के मान 12 हो गया और कर्ण के आधार के मान कितना हो गया 5 हो गया। बचा कौन तो लंब कर्ण बचा तो कर्ण के मान निकालने के क्या दोनों के रूट करके स्क्वायर करते हैं हम लोग तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 दोनों को जोड़िएगा तो कितना 169 और 169 बनूँ कितना 13 तो लंब कर्ण आधार सब पता पूछा क्या था साइन थीटा फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण लंब के मान कितना था 12 कर्ण के मान कितना निकला 13 ये आंसर था ये आपको निकालने के लिए पूछ लेता था। देखिए एक क्वेश्चन था y अक्ष पर स्थिति किसी बिंदु का मान तो देखिए ना जब y अक्ष बोला तो y के जब देखिए 2 होता है कोई x होता है y तो y के जब y अक्ष पर x का मान कितना हो जाएगा 0 तो ये आंसर ऑप्शन में रहा होगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका याद रखिएगा। अब 2 को शून्यक दे दिया है और 2 घात समीकरण बोला निकालेंगे 2 शून्यक दे दिया पूछेगा 2 घात समीकरण तो जब 2 को शून्यक दे दिया तो आपको अब एक बताए हुए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये बताए हुए तो इसमें दिया हुआ है क्या 2 शून्यक दिया हुआ है अल्फा के मान दे दिया कितना 3 और बीटा का मान कितना दिया -10 तो देखिए इसको सॉल्व किया थे x² इंटू प्लस माइनस अल्फा के मान कितना 3 बीटा का मान कितना -10 और x और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का 3 और बीटा का मान कितना -10 तो क्या हो जाए x² और देखिए -7 आप माइनस प्लस 7x और प्लस माइनस 10 जाए 30 और यही आपको निकाल ऑप्शन में रहा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा यही होगा। एक क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था आप समझिए शून्यकों का योग दिया था मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3 दिया हुआ था और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया था अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया हुआ था कितना दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा का मान -2 था क्या था -2 था तो इसको बोला था क्या कि इसको द्विघात समीकरण x² अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो दे दिया 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -2 है ये क्या जगह -2 तो यही आपको निकालना था ऑप्शन में रहा होगा ये आंसर यही होगा।
देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि जब दो रेखा समपाती हो, तो आपको बताया थे कि जब दो गो लाइन जब एक ही बिंदु पर काटता है, एक ही लाइन पर जब जाता है तो समपाती होता है, तो इसके कितने हल होंगे? तो इसका हल जो होगा सर अनगिनत होगा। क्या होगा? अनगिनत होगा। याद रखिए ऑप्शन में रहा होगा अनगिनत या अनेक रहा होगा, तो इसका हल कितना होगा? अनगिनत होगा। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था x प्लस 2y के प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है, 3x प्लस 6y बराबर प्लस 9। आप पूछा इसके कितने हल होंगे, ये पूछ लेता। देखिए 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। इसको इक्वल करेंगे तो काटेंगे क्या जो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। अगर तीनों बराबर होता है तो ये क्या होता है? जब तीनों बराबर ये समपाती होगा, क्या होगा? ये समपात है। इसका हल कितना होगा? इसका हल भी अनगिनत होगा। क्या होगा? अनगिनत। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता, तो ये समपाती होगा और ये क्या होगा? अनगिनत होगा। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता 2 5, 2 से 5, 5 से 8, 5 से 8, 8 से 11। अब पूछा क्या वर्गों का अंतर कितना है? इसमें वर्गों का अंतर कितना है ये पूछा है। तो हम बताया कि जब भी ये माध्यम वालों को इस तरह के देता है, इसका अंतर पूछा है, आई का मान पूछा है, तो क्या होगा? दोनों में से घटा के लेता है। 5 दोगे तो 3, इसका ऑप्शन में 3 रहा होगा, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह पूछने को आपको पूछ ले। अब दिया हुआ कि 4 लगातार विषम संख्या का मान। देखिए ना पूछा हुआ 4 लगातार विषम संख्या का मान कितना? 6 है। क्या है? 6 है। सॉरी 4 लगातार विषम संख्या का क्या मान? 6 है। तो देखिए अभी विषम संख्या का सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या, लेकिन विषम बोला। तो देखिए 4 गो है तो इसके आगे 2 गो और इसके पीछे 2 गो, तो इसके आगे को 7 होगा, एगो 9 होगा और इसके पीछे क्या होगा? 5 होगा, 3 होगा। ये ना होगा, ये तो सम संख्या, तो इसका तो गिनती नहीं करना था हमको। 4 गो बोला तो इसके 2 गो आगे 2 गो पीछे, तो देखिए इससे सबसे बड़ा कौन है? 9। तो आपको पूछा था 12, तो 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक और क्वेश्चन पूछा था प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्या का योग मान निकाले। देखिए तो क्या प्रथम 6 प्राकृतिक प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान बोला है। प्राकृतिक संख्या का मान। तो देखिए अब सब प्रथम 6 कौन होगा? तो देखिए 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और क्या होगा? 12 होगा। अब इसका बोला क्या? 6 को बोला तो 6 2 4 6 हो गया। इसका माध्य बोला है, तो माध्य के सब को जोड़ के अजय को संख्या उतना भाग 4 2 6 12 12 8 20 10 30 12 42। अब 42 को किससे भाग? क्या को संख्या है? 1 2 3 4 5 6 से भाग, तो इसको भाग कितना हो जाएगा? 7। तो आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। अब बात समझ गए? जब बोला 6 सम प्राकृतिक संख्या तो सभी को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? जोड़ सकें 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 और 12 42। अब 42 को 6 से भाग दीजिएगा, 7 मत करें। ठीक है, माध्य कितना हो गया इसका? 7। ये भी आपको पूछ लेते एग्जाम में, आपका आंसर इसका यही होगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसका मान होता है? तो याद रखिए 1 प्लस कॉट किसका होता है? tan स्क्वायर थीटा का होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा का होता है। ये आपको पूछ ले था फार्मूला डायरेक्ट। एक क्वेश्चन बहुलक के पूछ ले था 8 7 9 3 9 5 4 5 7 और 5। इसका बहुलक बोला है। क्या बोला है? बहुलक बोला है। देखिए ना सर्वाधिक बार कौन है? तो याद रखिएगा इसमें गिनिएगा तो देखिए 2 बार तो है लगभग, लेकिन 5 जो है तो 3 बार है। कितना बार है? 5 जो है तो 3 बार, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो उसका क्या होता है? हेड आने की प्रतीकता। तो देखिए जब 2 सिक्का को उछालिएगा तो उसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 4। बोला है कि हेड आने, तो दोनों में जब हेड कब आएगा? तो हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या टेल होगा। ये ना होगा, तो या तो देखिए हेड कितना बार आ रहा है? तो देखिए हेड या तो हेड हो सकता है, या तो हेड टेल होता है। 2 बार आ रहा है, 2/4। इसको भाग कितना आंसर हो जाएगा? 1/2। आंसर क्या था? 1/2। अब बोला है कि एक वर्ष में जून या सितंबर आने की प्रतीक्षा। तो क्या बोला है? जून या सितंबर, कोई एक ही बोल रहा है, जून या सितंबर आने की प्रतीक्षा। तो देखिए 1 और टोटल 1 साल में 12 महीने होता है, 1/12। इसका आंसर 1/12 रहा होगा। आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को 4 और 5 आने की प्रतीक्षा।
तो बोला 4 और 5 दोनों आने के पड़ेगा, तो टोटल एक पास टोटल कितना होता है 6, और 4 और 5 दोनों आने के पड़ेगा होगा तो कितना हो जाएगा 2। तो 4 और देखिए एक पास 6, 4 और 5 दोनों बोला तो 2/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। आपको ये ऑप्शन में रहा होगा 1/3, आंसर आप मार दिया। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा हुआ था कि tan 60 30 डिग्री मान कितना होता है, तो देखिए tan 30 डिग्री मान आपको बताया 1/√3, कोई दिक्कत। अब एक पूछ लेता cos A, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लेता cos A² इंटू 1 प्लस tan A²। देखिए था cos A² इंटू किसका फार्मूला होता है cot A² का होता है, किसका होता है cot A² का होता है, सॉरी। देखिए इससे पहले एक फार्मूला में अभी तुरंत आपको सॉल्यूशन करके बताए थे, फार्मूला 1 प्लस cot A² थीटा, ये बताया था आपको। तो इसका फार्मूला लगभग आपको होना चाहिए क्या, आपको हम बता देते क्या tan A² थीटा बताए थे, हम आपको यही बताए थे cot A² नहीं, तो इसका एक फार्मूला होता cosec A² थीटा होता, क्या होता cosec A² थीटा होता, आप देख लीजिएगा इससे पहले। इसका क्या होगा cosec, देखिए ना 1 प्लस tan A² थीटा, tan A² किसका मान होता है, तो इसको होता है sec A² होता है, किसका होता है sec A² होता है। अब देखिए ना cos A² 1 sec A² का फार्मूला 1/cos A² होता है, क्या होता है cos A², इसे कट गया, इसका मान कितना हो गया 1, यही हो गया। एक क्वेश्चन आपको पूछा cos 60 डिग्री मान पूछ रहा है, cos 60 डिग्री मान पूछ रहा है, cos 60 डिग्री मान कितना होता है √1/2 होता है, ये डायरेक्ट आंसर हो गया इसका। एक क्वेश्चन था sin A² 90 डिग्री, sin A² 90 डिग्री और माइनस tan A² 45 डिग्री, ये पूछ लेगा। तो देखिए sin A² 90 डिग्री मान कितना 1 होता है, tan 45 मान कितना 1, दोनों को सॉल्व में 0 हो जाएगा, आंसर क्या आता है 0 होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता आपको शांत और अशांत, और 4 ऑप्शन दे लेता। तो देखिए शांत और शांत में आपको बता रहे थे कि जब भी बाटा के नीचे 2 और 5 होगा वही शांत होगा, अगर इसके अलावा दूसरा कोई आता तो क्या होता है अशांत। लेकिन 4 ऑप्शन था जिसमें एक में 2 3 नीचे दे रहा था, एक में 5 7 दे रहा था, एक में 2 5 दे रहा था, एक में 2 3 था। तो शांत पूछा था तो क्या होगा 2 और 5, देखिए एक ऑप्शन में था 15/2 और गुने 5 के पावर 3, तो देखिए 2 और 5 है तो यही शांत होगा, ये वाला ऑप्शन 4 ऑप्शन था लेकिन उसमें एक ये था जो आंसर यही है। एक क्वेश्चन था आपको कि P/Q के रूप में लिखा P/, देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा था शून्यक निकालने के लिए कर रहा था, एक क्वेश्चन क्या आपका था शून्यक निकालने के लिए था। एक क्वेश्चन था P/2 के पावर n और गुने 5 के पावर m, देखिए तो इस रूप में लिख रहा था तो क्या था 0.505 था। अब बटे कुछ नहीं था तो इसको बटा में क्या लगेगा कुछ नहीं 1 क्या 3 होगा, 3 को 0 बैठा देगा, दशमलव उड़ गया। देखिए तो 5 से काटेगा इसको तो 1 0 1 और ये 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 200 मरते। अब देखिए 200 खंडित कीजिएगा तो 200 के 2 ऊपर का जैसे के तैसे छोड़ दीजिए 101 तो 101, 2 गुने 5 गुने 5 ये ना होगा, इसको खंड कीजिएगा तो 100/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन में आपको रहा होगा आंसर क्या होगा यही होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता शून्यक निकालने के लिए 2x² और -4x और -6 इसका क्या बोला शून्यक। देखिए 2 शुरू और लास्ट गुना का 6 दूना 12, 2 ऐसा संख्या लेना कि जोड़ने और गुना करने पर इतना आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखिए इसको खंड ये भी कर सकते हैं 6 गुने 2 और 4 गुने 3, ये ना होगा या 2 गुने 6, ये तो हो ही गया। तो देखिए ना 4 और 3 का जोड़िएगा 7 और 4 और 3 घटा 1 नहीं आया, 6 में 2 जोड़िएगा 8 और 6 में 2 घटाइएगा तो 4, ये आ रहा। लेकिन आपको माइनस में माइनस बड़का को माइनस मानिएगा छोटका को क्या बनेगा प्लस। तो देखिए एगो माइनस में 6 हो गया एगो प्लस में 2 हो गया, तो 2x² -6x प्लस 2x और -6 दोनों में कॉमन लिया 2x कॉमन हो गया, इसमें बचा क्या x -3, अब इसमें +2 कॉमन लीजिएगा तो x -3, कोई दिक्कत नहीं है। एगो क्या हो जाएगा x 2x और -2
प्लस टू, सॉरी 2x प्लस टू, एक क्या हो गया x माइनस 3 हो जाएगा। देखिए दोनों का सुना x का मान 3 हो जाएगा और एक x का मान कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 होगा। तो देखिए x का मान 1 3 है और 1 1, तो देखिए शून्य क्या हो गया 3 हो गया और 1 हो गया, याद रखिएगा। एक क्या हो गया 3 हो गया, एक माइनस 1 होगा, सॉरी। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये तो प्लस में 3 आ गया, लेकिन इसको सॉल्व 2x प्लस 2 बराबर 0, 2x का मान कितना माइनस 2 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, इससे इसको कट जाएगा -1 हो गया। तो एक x का मान कितना हो गया 3, एक का हो गया क्या -1, तो ये दोनों ऑप्शन में रहा, यही हो गया आंसर आपका। एक क्वेश्चन पूछ लेता, द्विघात बहुपद क्या शून्य का 2 दिया था, शून्य क्या को था, शून्य क्या था 2 को था, एक था 2 और एक -2 था। अब बोला द्विघात समीकरण, देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान 2 और बीटा के मान -2, x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुने -2, देखिएगा एक्स स्क्वायर और देखिएगा माइनस और माइनस, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो +2 और -2, +2 और -2 दोनों का भाग कितना 0 x हो जाएगा और -4, तो देखिए एक्स स्क्वायर और -4, 0 तो पूरा भाग कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -4 ऑप्शन में आपको रहा होगा, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि घात पूछ रहा था, क्वेश्चन दे रहा था, तो देखिए x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2x और +1, इसका बोला घात बोल रहा था, क्या बोला था घात, कुछ नहीं करना, शुरू के गुना कर दिए x के पावर 5, अब उसके बाद इससे गुना किया x का, अब सबसे अधिक कितना हो गया, शुरू में जो गुना किए 5 है तो x का घात कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन में आपको 5 रहा होगा, आंसर 5 हो जाएगा। अब देखिए t स्क्वायर और प्लस 7t और +10, अब बोला कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है क्या -b/a होता है, तो b के जगह पर कितना 7, तो -7, a के जगह पर कितना, इसके पीछे कुछ नहीं 1 तो कितना -7, ऑप्शन में आपको -7 रहा होगा, आंसर यही हो जाएगा। इसी के साथ इतना आप जितना भी क्वेश्चन बताया सभी को आप मिला लीजिएगा, जितना क्वेश्चन मेरे पास आया था उस सभी का सोल्यूशन करके आपको दिखा दिया और आप सभी क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। और मेरा जो वीडियो डाला उसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन इसी के आधार पर सब बताया गया था आपको, एग्जाम में इससे अलग एक भी नहीं था, आपको 50 60 70 क्वेश्चन आपको करा दिया ऑब्जेक्टिव, इसी के आधार पर सब क्वेश्चन को पहले भी बताए थे और इस तरह अभी भी बताए। और इसके बाद मेरा एक वीडियो साइंस का आने वाला है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में 80 में 80 नंबर लाएगा, इसलिए उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से आने के बाद ना पछतावा हो, क्योंकि अभी जो कल हम वीडियो डाले उसमें पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बताए हुए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए आप उसको भी देख के जाइएगा।